कथन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो या उसके पहले से जो एक हम टारगेट निफ्टी का देते चले आए हैं 22,500 का, उसके काफ़ी नज़दीक फ्राइडे के यानी कि कल जो है वो मार्केट 22,750 के आसपास पहुंच गया था। जो वहाँ से एक बार देखा जाए तो बाउंस किया, बाउंस तो नहीं कर सकते उसको, हमें कहेंगे कि एक शार्ट कवरिंग हुई थी और उसके चलते फिर एक बार 22,900 के आसपास क्लोजिंग दिया। यानी कि अब जो 23,000 के ऊपर क्लोज होता था, अब 23,000 के नीचे ये क्लोजिंग हुई है। जो है बाजार में, जैसा कि हम पहले से ही कहते चले आए हैं कि बाजार नीचे की तरफ है और अब उसके संकेत और पुख्ता हो जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रमाण के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला पहला तो ये कि ये बाजार, आप सबको पता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जब तक बाजार में लौटेंगे नहीं, यानी खरीदारी नहीं करेंगे, तब तक बाजार ऊपर नहीं जाएगा। और अभी तक वो हमेशा से देखा जाए तो रोज़ 5,000, 6,000, 4,000, 2,000 करोड़ की बिकवाली वो करते अभी भी आ रहे हैं। पहला। दूसरी बात देखिए कि बाजार में हमारे मार्केट का और गोल्ड का यानी सोने का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है। जब बाजार बढ़ता है तो सोने का भाव गिरता है और जब सोने का भाव गिरे तो बाजार जो है वो चढ़ता है। आज के दिन में सोना जो है एवं अपने हाई लेवल पर चल रहा है। 80-90 हज़ार रुपया जो है वो औंस का हो गया है और ये ताजुब नहीं होगा जब 1 लाख के वो ऊपर भी जाएगा। विडंबना देखिए ये कि ऐसा नहीं है कि लोगों की बड़ी डिमांड बढ़ गई है या लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसको जो है डॉलर और डॉलर के मजबूत होने से जो है अब एक अंदर जो है जो सेंट्रल बैंक है सोना वो खरीद रहा है। जो है तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में एक बहुत, एक तरह से देखा जाए तो बाजार के लिए ये बहुत बुरा संकेत है। जो है तीसरा संकेत आपको मैं बताऊं कि निफ्टी लार्ज कैप यानी कि निफ्टी 50 की बात कर लीजिए अगर आप, तो अक्सर लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, वो पैसा आपका डूबेगा नहीं, जाएगा नहीं। आपको मैं बता दूं कि लार्ज कैप के स्टॉक भी अपने 52 ईयर्स लो पे चल रहे हैं, यानी कि एक साल के निचले सप्ताह पर। और ये कोई छोटे मोटे नहीं, मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ 1193, ये लो लगाया है 2 दिन पहले। जो है वैसे ही कोल इंडिया ये भी 52 वीक लो लगाया हुआ है। फिर वैसे ही आप देख लीजिए, आपका एस बैंक देख लीजिए, हीरो मोटर कार देख लीजिए, आपका पावर ग्रिड, इवन की एसबीआई एक जो बहुत बड़ा बैंक है, ये भी इसका जो है 700 का 52 ईयर्स लो है, वहाँ के आसपास एक बार 705 से जो है वो बैक हो चुका है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब बड़े बड़े स्टॉकों में ये गिरावट आ रही है तो यह एक संकेत है कि बाजार अभी और नीचे जाने की को देख रहा है। इसके बाद अगर हम कहें टेक्निकल चार्ट में, अगर हम देखिए तो देखिए लोअर लो बन रहा है और लोअर हाई बन रहा है। यानी कि जो हाई एक निफ्टी जो जो ऊपर जा रहा है फिर उसके ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। और जो निफ्टी जो है या मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी बात चलिए, निफ्टी जो लो लगा रहा है अगला जो है वो उसके नीचे लो लगा रहा है। ये बताता है टेक्निकली कि हमारा मार्केट जो है बहुत वीक है और रियली में ये बियर जो है हमारे मार्केट में वो बहुत हावी है। जो है अभी जो आने वाले दिनों में है, इसके संकेत में एक और संकेत जुड़ जा रहा है। अभी जो अमेरिका में जो टैरिफ वार है और उन्होंने जो ये बात कही है कि रेसिप्रोकल हम टैरिफ लगाएंगे, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है केवल इंडिया पे नहीं पूरा ग्लोबली है। जो है क्योंकि हर एक देश के साथ उनका ये है। और आपको पता ही होगा कि जो इंडिया से जो माल जो है अमेरिका में जाएंगे जो है वो उस पर टैक्स जो है वो, और जब ज़्यादा उधर से लगाएंगे लोग तो हमारा जो माल जाने वाला ही महंगा होगा और हमारी कंपनियां उस बेचने में या उनका जो लाभ, जो मार्जिन होगा वो कम हो जाएगा। तो केवल हिंदुस्तान के साथ नहीं, सबके साथ है। तो ये ग्लोबली इस जो रेसिप्रोकल जो इनका टैक्स जो ये टैरिफ जो लगा रहे हैं ट्रम्प जी जो है, ये अभी तो मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन अगर वाकई में लगा दिए तो ये पूरे विश्व में, पूरे अर्थव्यवस्था में, स्पेशली शेयर बाजार में जो है एक बहुत बड़ा भूचाल ये आने वाला है। अभी देखने में नहीं लग रहा, लेकिन ये संकेत जो है इसका आ रहा है। तो ये सब बातें हो गई जो है।
दूसरी बात कि देखिए जियो पॉलिटिकल भी अगर आप देखिए, आप चाहे वो यूक्रेन का हो या फिर इधर मिडिल ईस्ट का हो, अभी ये सब वार जो है अभी अब फ्रेंजी पे हैं और ये कभी भी जुड़ मतलब कि ये हलचल जो है फिर से तेज हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि आपका ये जो क्रूड ऑयल वगैरह है ये फिर अब महंगा भी हो सकता है। उस केस में जो है फिर ये भी एक तरह से देखा जाए तो प्रेशर जो है डालेगा। और चूंकि रुपीस कमज़ोर हो रही है तो हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि एफ आई जैसे मान लीजिए यहाँ माल बेचा, अगर सपोज कर लीजिए कि 100 रुपये का माल बेचा, तो 100 रुपये माल में जब बेचता तो ये तो मार्केट तक रुपीज़ में उसको पैसा मिलता है, लेकिन जब उसको डॉलर में जब वो कन्वर्ट करेगा तो उसको जो है नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी एफ आई यहाँ से अपना पैसा जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं कि इस मार्केट में जितना देर तक रहेंगे और रुपीज़ का डिप्रिसिएशन अगर ऐसे ही होगा तो इसलिए भी एफ आई जो हमारे मार्केट से दूर जा रहे हैं। अगली कड़ी है देखिए कि देखिए एक पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें डिपॉजिट का एक बहुत बड़ा संकट है जो है। और अभी ये जो 2.25 का जो रेपो रेट जो कट हुआ है इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है जो है लिक्विडिटी में जो है। और कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं ये भी ख़राब है, उनके मार्जिन भी कम हो रहे हैं। तो सारे चीज़ों ये मिला जुला के लग रहा है कि जो ये लोग सोच रहे थे कि 12 लाख की छूट दे दिए और उससे लोग अपना खर्च करेंगे, उससे ये आपका डिमांड बढ़ेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी कंपनियों के, और उसमें जिस तरह से देखा जाए तो सर्कुलेशन होगा और वो जो है वो देश के इकानमी के लिए बढ़िया होगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने में लग नहीं रहा है कि जो ये लोग सोच कर किए थे। अगर इनको रेपो रेट कट ही करना था तो 0.25 की जगह 0.5 करते, तब ये बाजार जो है बहुत एक बार तो कम से कम 400-500 पॉइंट निफ्टी जो है ये मान के चलिए कि आपको 23,000 के ऊपर 23,500 तक जा सकता था। लेकिन अब जो है अब एक तो रेट कट की संभावना भी अब कम हो जाएगी और इसका बहुत लाभ भी नहीं मिलेगा। और चूंकि रेट कट होने से ये लग रहा था कि आम जो लोग हैं, जो लोग लोन लिए हुए हैं और जिनकी EMI चलती है, तो लगा कि भाई ये 0.25 का रेपो रेट जब कम होगा तो इसका लाभ जो है ग्राहकों को मिलेगा। लेकिन अब तक कभी भी कोई भी बैंक जो है इस लाभ को जो है वो ग्राहकों तक पहुंचाते हुए नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो फिर जो EMI कम नहीं होगा तो फिर लोगों के पास पैसा कहाँ से रहेगा जो है। तो ये थ्योरी भी ये गलत होने जा रही है और ये भी इसी तरह देखा जाए तो निगेटिव है आपके है शेयर मार्केट के लिए जो है। अब सवाल इसमें ये है कि अब यहाँ निवेशक क्या करें जो है। तो भाई देखिए ऐसा है कि अब जिस जगह पे अब निफ्टी आ गया है, अब यहाँ से ये भी कह देना कि अब माल यहाँ से बेच लीजिए तो ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और जो लोग 2020 के बाद इस बाज़ार में डीमेट अकाउंट खोले हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और अगर अपने प्रॉफिट को लॉक नहीं किए हैं तो फिर ये आप समझ लीजिए कि उनको आने वाले 5 वर्ष में उनका पैसा रिटर्न नहीं देने वाला है। जो लोग 60 टर्म के लिए पैसा लगाए हैं, 2 साल के लगाए हैं, वो भी ये समझ लें कि आपका पैसा 2 साल में रिटर्न नहीं बनेगा जो है। ये अब जो है आपका जो पैसा जो रिटर्न अब जो आपका लगा हुआ है इसको कम से कम 3 साल आपका इस बाज़ार में लगेगा। 2000 जो 8 देखे होंगे, जो एक बार 20 के पहले आप 10-11 में भी देखिए जो है। देखिए बाज़ार जो है आपको इतना रैली किया जो है, तो आप उस समय वो आपको ये लगा कि कहीं भी पैसा लगा दीजिए बाज़ार बढ़ जाता था। यानी कि बाज़ार जो है बढ़ इसलिए जाता था क्योंकि आप जो है वो जब रैली हो रही थी मार्केट में तो आप एफ के पीछे हो लिए थे, एफ खरीद रहे थे, माल बढ़ रहा था। अब जब माल बेच रहे हैं तब आप एफ के आप पीछे नहीं हैं भाई। जब उनके खरीदने से बाजार बढ़ा, अब वो बेच रहे हैं तो बाजार गिरेगा। तो आपको भी ये कम से कम ये सतर्क हो जाना चाहिए कि अब बाजार नीचे गिरेगा तो अपनी होल्डिंग कुछ न कुछ कम कर ली चाहिए। लेकिन अब तक जो होल्डिंग नहीं किए हैं, अब यहाँ पे होल्डिंग कम करेंगे तो फिर वो लगेगा कि अब क्या करें जो है। तो अब तो बाजार में आप जब इसमें आ गए हैं तो आपको बिना 3 साल 4 साल रुके पैसा आपका जो है ये पैसा जो है वो निकलने वाला नहीं है जो है। अब इसमें आपको एक ही हम सलाह देंगे, आप अपने स्टॉक को एकदम भूल जाइए। जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में जो मजबूत शेयर हैं आप अपना पूरा का पूरी जो पूंजी जो है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, या एक रात छोड़ सेक्टर की बात छोड़ दीजिए। आपको जो लगता है कि जो दिग्गज जो कंपनी हैं
जैसे बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंक में देखिए एचडीएफसी बैंक से मजबूत शेयर या आने वाले दिनों में, क्योंकि एफआई की जो सबसे जो पसंदीदा जो बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है। तो बैंकिंग सिस्टम में रहना है आपको, तो आपको एचडीएफसी बैंक में आपका जो पैसा उसमें लगना चाहिए। आयल सेक्टर में रहना है तो देखिए उसमें नो डाउट रिलायंस जो है वो सबसे जो है वो 20 है। लेकिन रिलायंस की स्थिति भी देखिए, ये बाजार देखिए रिलायंस जो है एक बहुत बड़ा वेटेज लगता है निफ्टी में जो है। और बाजार जो है तभी चलेगा जब आप रिलायंस को अब ये मान के चलिए 1230 के ऊपर 2 दिन उसकी अगर क्लोजिंग हो जाए, तब तो समझ लीजिए कि बाजार अब यहाँ से ऊपर की जगह लगा। या ये जो निफ्टी है 24,200 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए 2 दिन जो है, तब आप समझ लीजिए कि फिर से, और फिर ये संभव तभी है जब एफआई की वहाँ पे खरीदारी हो जाए। तो मित्रों ये सब ऐसे संकेत हैं अपने बाजार से और घरेलू बाजार से, और देखा जाए तो बाहर से यूएस की जो पॉलिसी है, इन सारे चीज़ों को देखा जाए तो ये बता रहा है संकेत और टेक्निकल चार्ट भी कि हमारा बाजार अभी फिलहाल नीचे है। और 22,000 ये जान लीजिए कि 22,000 अब 800 को जब तोड़ेगा तो फिर वो लेवल कोई नहीं रह जाता। वैसे तो 61.8% जो रिट्रेसमेंट है निफ्टी का वो आता है 22,565 का, यानी कि 22,500 से लेकर के 600 के बीच में निफ्टी का एक जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल है वहाँ तक पहुँचता है। तो एक बार निफ्टी को वहाँ तक जाना चाहिए। अब वहाँ के बाद बाजार किस तरह का रिएक्ट करेगा ये देखने को होगा। अगर मान लीजिए वहाँ से फिर नीचे आता है तो फिर कोई टेक्निकल चार्ट नहीं है, फिर वो बाजार जो है बाहर की जिस तरह के खबर आएंगे, अच्छे खबर आएंगे तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, कुछ बुरे खबर आएंगे तो बाजार में वो थोड़ा सा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक चीज़, आज मैं सारे सेक्टरों का मैं चार्ट देख रहा था तो मुझे लगा कि रियल्टी में, ऑटो में और फार्मा में, इन तीनों में अभी और गिरावट आएगी, जो है भारी गिरावट है। फार्मा में तो और ज़्यादा गिरावट है, क्योंकि देखिए अभी जो ये टैरिफ लगा हुआ है तो हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, दवा कंपनियाँ हैं, इनका एक्सपोर्ट यूएस को बहुत ज़्यादा रहता था। इस पर जब टैरिफ बढ़ गई है तो इन कंपनियों का नुकसान होना है, और ये हो सकता है कि आप अपनी जो एक्सपोर्ट वगैरह है उसको कम कर दे जो है। तो फार्मा में देखिएगा, हो सकता है कि जब मंडे को जब बाज़ार खुलेगा तो फार्मा सेक्टर ही आप देखिएगा तो उसमें जितने भी बड़े स्टॉक हैं उनमें भी 7%, 8%, इवन कि 10% भी गिरावट हो सकती है। तो फार्मा सेक्टर में अगर आप हैं तो अभी फ़िलहाल निश्चित रूप से आपको अपना एक पोजीशन ले लेनी चाहिए, ये मान करके कि उसमें जो है गिरावट जो है बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अभी भी जो जो रिट्रेसमेंट लेवल है रियल्टी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, अभी भी जहाँ से आपको जहाँ बाजार लग रहा है यहाँ से भी 10% नीचे ये बाजार जाने को ये दिशा दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं मित्रों जो हमें लगा कि आप तक अपनी बात आपसे साझा करनी चाहिए। और आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इस बाज़ार में, अब आप स्वयं ही जानिए कि कैसे हमें अपने पैसे को रोक के रखना है जो है। और आने वाले फ़िलहाल 2 साल में अगर आप ये सोचिए कि हमारे दाम पे जो हम खरीदे हुए हैं उस पर चला जाए तो ये अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं इसीलिए पिछले 2 वीडियो में मैं कह रहा था कि जो लोग 2 साल के लिए मार्केट में आए हैं या पैसा लेवरेज करके लिए हुए हैं, उनको निश्चित रूप से इस बाज़ार में जो है सावधानी से अपने लॉस बुक कर लेना चाहिए। या इस अगर 2 साल में और इंतजार कर सकते हैं तो आपके पास जो भी पोर्टफोलियो का गिरावट आ गई, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपया लगाया, आपका 100 रुपया 60 रुपया हो गया है, तो अभी भी 60 रुपया को म्यूचुअल फंड में डालिए, वहाँ उसकी एसआईपी कीजिए 2 साल के लिए जो है। निश्चित रूप से बाजार जब गिरता है तो म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, क्योंकि उसमें वो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होते हैं वो भी तो स्टॉक ही चुनते हैं आखिर में। तो स्टॉक जब यहाँ गिरेगा तो वहाँ भी गिरेगा, लेकिन रिकवरी जो है हमारी जो है ये यहाँ पे नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो बिना किसी आधार के किए हुए हैं, और जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं उनका अनुभव होता है, और जो वो स्टॉक पिक करते हैं उनकी वैल्यू जब बाजार थोड़ी सी भी बढ़ती है तो वो रिकवर हो जाता है जो है। और एवरेजिंग, चूँकि मार्केट गिरने से वहाँ पे एवरेजिंग भी हो जाती है, तो एनबी भी जो है आपको जो है लोअर लेवल पे मिलेगा, और बाद में जैसे मार्केट बढ़ता है तो एवरेज को देखा जाए तो आपको जो है पैसा रिटर्न जो है आप जो लगाए रहते हैं उससे वो बढ़ जाता है। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि अगर आप 2 साल 3 साल के लिए बाज़ार में आए थे तो अब से भी आपको चाहे लॉस भी हो उस पैसे को निकालिए,
म्यूचुअल फंड में पूरा डालिए और उसको जो है सिप कीजिए, एसआईपी कीजिए, इकट्ठे मत कीजिए, सिप कीजिए। और सिप जो है 2 साल के लिए कीजिए। आपका जो अमाउंट है पर मंथ का हिसाब कर लीजिए, आप उसमें डाल दीजिए। बहुत से म्यूचुअल फंड है, उसमें मैं नाम लेना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, आप उसको चाहें तो उसको दे सकते हैं। तो अपने पैसे को आपको इस तरह समेटना है। लेकिन जो लोग 5 साल से ऊपर, देखिए इस शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट में क्या है ना, 5 साल का जो होरिजन होता है ना, इसको भी हम 60 ही मानते हैं। जो लोग 10 साल से ऊपर के निवेश करने वाले होते हैं, शेयर बाजार दरअसल कहिए तो उन्हीं के लिए है। जो लोग अपने 100 रुपया को 500 रुपया, 1000 रुपया करते हैं, बाजार, शेयर बाजार जो है उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। जो 100 रुपया का रुपये का 120 रुपया, 150 रुपया हो गया, बाजार बेच करके और अपना निकल लिए जो है, तो वो देखा जाए तो वो निवेशक नहीं है। वो एक तरह से अभी जो मानसिकता है जो है लोगों की, जो यंग लड़के आए हैं, वो मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं जो है। उनको बस यही लगता है कि 100 रुपया का 150 रुपया हो जाए, काम हो गया मेरा जो है। और ट्रेडिंग जो जितना करेगा ना, उसको उतना ही नुकसान होगा जो है। आप भले ही अपनी अभी नुकसान पर बैठे हुए हैं, अब उन स्टॉकों को भूल जाइए अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसे की ज़रूरत है तो फिर तो आपको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा जो है। तो हमारी जो अपनी जो विचार थे, एक सिनारियो बाजार का कि मेरा अभी भी जो है वो बाजार नीचे का दिख रहा है, और स्टॉक अब जब टूटेंगे स्टॉक जो है तो उनमें गिरावट भारी होगी। भारी मतलब कि 2% 3% नहीं होगा, 5%, 8%, इस तरह से गिरावट जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस बाज़ार में देखिए, संभल के रहिए। और आप अगर बेयर मार्केट का आपको अनुमान नहीं है तो आप इस बात को एकदम भूल जाइए कि जो आप पैसा लगाए हुए हैं उसकी रिकवरी तत्काल होने वाली है, 6 महीना या साल भर में जो है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगले वीडियो तक आने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।